हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हितेश वर्मा आप सभी का साइंस एनालिसिस पर स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 10 मैथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। आप सभी को बड़ी देर से इंतज़ार था कि कब मैथ की वीडियो आने वाली है, कब आने वाली है। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं फिर से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं देखिए सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको साइंस एनालिसिस पर बताया ना गया होगा। ठीक है, अगर आपको बोर्ड परीक्षा 2023 में 90 प्लस लाना है, अगर आपको वाकई में स्कोर करना है बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस, तो देखिए आपको बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ऐसे देखिएगा हम आप लोगों के लेकर आए हैं इस वीडियो में टोटल 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 3 से 4 क्वेश्चन लेकर आएंगे और देखेंगे कितने इस वीडियो में हो पाते हैं। जितने भी होंगे आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप एक बार सॉल्व कर लेते हैं तो इसके तहत आप लोग बहुत सारे प्रश्नों को खुद से अनसॉल्व पेपर के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम इन सारे प्रश्नों का हल देखेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो देखिए पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया बहुत बार। ठीक है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने से पहले प्रश्न को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो देखिए प्रश्न आपका क्या लिखा हुआ है। देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया 2x + 3y। देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 2x + 3y = 11 है और 2x - 4y = 24 है, को हल कीजिए। देखिए सबसे पहले अगर आपको बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आए तो देखिए इसमें कुछ नहीं होता, सिंपल से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का बेसिक यही होता है कि इसमें दो समीकरणें दी जाती हैं और दो समीकरणों की सहायता से आप लोगों को x का मान ज्ञात करना होता है और आपको y का मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, आप लोगों को सब कुछ पता है कि x का मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है, तो आप लोग कुछ नहीं, सिंपल से दो समीकरणें बनाओ और वहां से x और y के मान को निकालो। यहाँ तो पहले से ही दो समीकरण दे रखी हैं, पहले से ही दो समीकरण दे रखी हैं। हमको क्या करना है, सिंपल से यहाँ से x और y का मान निकाल करके इस समीकरण में पुट करना है और हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा हमारा जो m का मान है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को इस प्रश्न को लास्ट तक ध्यान से देखना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले किसी भी प्रश्न को हल करते हैं तो सबसे पहले सॉल्व डालते हैं या फिर हल डालते हैं। ठीक है, हल करने से पहले सबसे पहले क्या क्या दे रखा है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले समीकरण नंबर 1 दे रखी 2x + 3y = 11। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 दे रखी, तो मैं इसको समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए समीकरण 2 दे रखी है आपकी 2x - 4y = 24। ये हमारी समीकरण नंबर दूसरी दे रखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए दोनों ही समीकरण हमको दे रखी हैं। अब दोनों ही समीकरणों की सहायता से हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे और हम लोग y का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। अब x और y का मान ज्ञात करने के लिए मैंने आप लोगों को दो विधियां बताई हैं। ठीक है, 2 या 3 विधियां बताई हैं। तीसरी विधि आपकी होती है वृज्ज गुणनखंड विधि, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। दो विधियां होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, उनसे आप लोग आसानी से और जल्दी मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से हम क्या करेंगे, 1 व 2 से x या y में से किसी एक का मान हम लोग निकालेंगे। तो देखिए 1 व 2 समीकरणों को हम लोग हल कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से हल करते हैं, विलोपन से। ठीक है, विलोपन बहुत आसान होती है, 2x + 3y = 11। और विलोपन विधि कैसे होती है आप लोगों को हो सकता हो पता हो, नहीं पता तो देखिए सिंपल से दोनों ही विधि को यानी दोनों ही समीकरणों को एक दूसरे के नीचे लिख लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखने के बाद आप लोगों को क्या होना होता है, इसमें से एक समीकरण आपको हटानी होती है। तो देखिए हटाने के लिए ये जो प्लस का चिन्ह होता है इसको माइनस कर देते हैं, ये माइनस का इसको प्लस कर देते हैं, ये प्लस का होता है इसको माइनस कर देते हैं। अब देखिए होता क्या है, इसमें से जब भी कोई एक संख्या यानी कि अगर कोई इस प्रकार की संख्या मिल रही हो 2 + 2 तो उसको हम लोग काट देते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार की एक संख्या मिल रही है, इसको हम लोग काट देंगे। इसके बाद जो भी हमको मिल रहा है उसको जोड़ देंगे। तो देखिए ये आपका जुड़कर हो जाएगा 7y। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देनी है, एक चीज़ आपको अवश्य ध्यान देनी है। यहाँ पर माइनस का 24 दे रखा था और मैं यहाँ पर मिस्टेक कर रहा था, यहाँ पर माइनस का 24 हो जाएगा, तो यहाँ से ये आपका प्लस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 11 24 35। कितना हो जाएगा 35। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग y का मान निकालेंगे तो देखिए 35/7 निकलेगा और 7 को अगर हम लोग भाग देंगे तो यहाँ से 5 निकल कर आएगा। ठीक है, यानी कि जो y का मान निकल कर आएगा स्टूडेंट्स वो कितना होगा 5। कितना होगा
5 होगा। ठीक है, आप कहेंगे कितना 5। अब इस 5 को यानी इस y के मान को हम लोग समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो आइए पुट करते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, पेन ये खत्म हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लेनी, फिर भी मैं आपको समझा दूंगा। तो देखिए समीकरण 1 हम लोगों ने बनाई थी 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 11। 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 11, ये हम लोगों ने समीकरण नंबर 1 बनाई थी। ठीक है, इसमें हम लोग y का मान रखेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से समझना एकदम। 2x प्लस का 3, y का मान हम लोगों ने निकाला था 5, तो यहाँ पर 5 रखेंगे इज इक्वल टू 11। ठीक है, समझ में आ गया। 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 15 हो जाएगा इज इक्वल टू 2, यानी कि प्लस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 11 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या करेंगे, सिंपल से इस प्लस के 15 को हम लोग इधर साइड भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 11 यानी कि 11 माइनस का 15 ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। यहाँ से हम लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल से अगर हम लोग 15 में 11 माइनस करते तो ये प्लस का आता, लेकिन यहाँ हम लोग 11 में 15 माइनस कर रहे हैं इसलिए माइनस का 4 आएगा। ये आपका एज इट इज 2x रहने वाला है। यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4, लेकिन ये माइनस का 2 निकल कर आएगा। ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, माइनस की 2 निकल कर आई। ठीक है स्टूडेंट्स, x का मान कितना निकल कर आया, माइनस का 2। अब देखिए सिंपल से y का मान पता हो गया आप लोगों को x का मान पता हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको जो समीकरण थी ना प्रश्नानुसार लिखेंगे सबसे पहले हम लोग। तो प्रश्नानुसार मैं लिख ले रहा हूँ, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, देखिए प्रश्न में हमसे क्या रहा है, y बराबर mx प्लस का 3। ठीक है, ये हमको दे रखा था प्रश्न में, y बराबर mx प्लस का 3। देखेंगे आप लोग, देखना चाहते तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दे रखा था y बराबर mx प्लस का 3। इसमें हमको क्या करनी होगी, वैल्यू पुट करनी होगी, जो भी हम लोगों ने y और x की वैल्यू निकाली है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग यहाँ पर y और x की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए y की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 5 और x की वैल्यू हम लोग निकाली माइनस की 2, तो इसमें सारी वैल्यू हम लोग पुट कर दी मैंने। अब इसको हम लोग हल करते हैं आगे। तो देखिए ये आपका हो जाएगा माइनस का 2m प्लस का 3 इज इक्वल टू 5। अब देखिएगा अगर मैं यहाँ से इस 2m को इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2m, ये माइनस का हो जाएगा 3 माइनस का 5, यहाँ से आपका निकल के आएगा 2m इज इक्वल टू माइनस का 2। यम का अगर हम लोग मान निकालेंगे तो 2/2 यानी -2/2 काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ से m का जो मान निकल कर आएगा वो आपका आएगा माइनस का 1। ठीक है, तो बताइए कोई आपको दिक्कत हुई इस प्रश्न को हल करने में, कोई भी दिक्कत आपको प्रश्न को हल करने में नहीं हुई होगी। ठीक है, एक बार मैं आपको सिंपल से प्रश्न को हल कर दिखाता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हमको सिंपल से 2 समीकरण दे रखी थी, दोनों ही समीकरणों को मैंने हल किया किस विधि से, दोनों ही समीकरणों को मैंने हल किया विलोपन विधि से। विलोपन विधि से मैंने इस प्रश्न को हल किया। विलोपन विधि से जब मैंने इसको हल किया तो देखिए y का मान 5 निकल के आया। इस y के मान को मैंने समीकरण नंबर 1 में रखा, तो देखिए समीकरण 1 में रखते ही हमको x का मान -2 प्राप्त हो गया। अब x और y का मान हमें जैसे ही प्राप्त हुआ तो मैंने इस समीकरण में x का मान रख दिया और y का मान रख दिया, और यहाँ से हमको m का मान -1 प्राप्त हो गया। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा प्रश्न दिख जाए तो कुछ नहीं करना, x का मान ज्ञात करना, y का मान ज्ञात करना है, और इसके बाद जो भी आपकी समीकरण दे रखी होगी उसको आपको निकाल के m का मान निकालना हो, n का मान निकालना हो, जो भी निकालना हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन आप सभी को उम्मीद है समझ में आया होगा। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए आपको अपना माइंड थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न आपसे ज़्यादा कठिन नहीं आएगा। प्रश्न आपसे आएगा कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या है ना वो दूसरी संख्या की 3 गुना है। कैसी 3 गुना है, संख्या ज्ञात कीजिए। जो हमने संख्या है वो हमको ज्ञात करनी है, या फिर संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्या नहीं संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग डालेंगे सॉल्व डालेंगे। एक बार हल डाल चुके हैं, इस बार हम लोग डालते हैं सॉल्व। ठीक है, आइए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से एकदम। ठीक है, बेहतरीन तरीके से। देखिए 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो सबसे पहले हम लोग संख्या मान लेते हैं। माना संख्या x तथा y हैं,
माना दो संख्या x तथा y है या फिर संख्या x तथा y है। अब हमको सिंपल से कुछ नहीं करना, प्रश्नानुसार डालेंगे, प्रश्नानुसार डालने के बाद आपको शर्त नंबर 1 देनी है। ठीक है, शर्त नंबर 1 आपसे क्या कह रही है? शर्त नंबर 1 आपसे जो भी कह रही वो आपको डालनी है। शर्त नंबर 1 कह रही है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो देखिए दो संख्या मैंने x और जो y मानी है, इसमें बड़ी संख्या अगर मैं x मान लूँ, छोटी संख्या अगर मैं y मान लूँ, तो x माइनस का y बराबर कितना निकल के आएगा? 26 निकल कर आएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या हमेशा छोटी संख्या से, यानी बड़ी संख्या को जो हम लोग छोटी संख्या से घटाएंगे तो हमेशा बड़ी संख्या जो होगी वो बड़ी होगी। ठीक है, यानी x जो हमारी बड़ी है y छोटी है, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो x को जब y से माइनस करेंगे तभी ना कुछ निकल कर आएगा, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमको एक समीकरण प्राप्त हो गया, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हमें प्राप्त हो गया। इसके बाद देखिए शर्त नंबर 2, शर्त दूसरी शर्त हमसे क्या कह रही है? देखिए दूसरी शर्त अगर हमें मिल गई ना तो हमें दो समीकरण मिलने जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरी समीकरण भी हम लोग इस प्रश्न से निकालेंगे। प्रश्न हमसे कह रहा है कि अगर दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसके बाद दूसरी शर्त हमसे कह रही है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ध्यान से समझना, या तो हमारी जो x या तो हमारी y होगी या तो हमारी x होगी। ध्यान देना, हमेशा छोटी संख्या बड़ी संख्या से तिगुनी होगी या फिर ऐसी तिगुनी दोगुनी जो भी होगी। ठीक है, तो मतलब कि y जो होगी ना इसके 3 गुनी होगी। तो यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो x बराबर क्या होगा? 3y, क्योंकि हम लोग जानते हैं x बराबर अगर हम लोग 9 ले लें और y बराबर अगर हम लोग 3 ले लें, अगर हम इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 = 9 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको समझ सकते हो। तो देखिए x बराबर 3y आ गया। ये हम लोग समीकरण दूसरी भी मान सकते हैं, या तो हम लोग यहाँ से ये लिख लेंगे कि x का मान, जो हमारा x का मान है ना, x का मान, इसको हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अगर हम इसको समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो वहाँ से हमका y का मान प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया ना? ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, x का मान हम लोगों ने निकाला माइनस का 3y, तो इसको यहाँ पर हम लोग जल्दी से पुट करते हैं। x का मान हम लोगों ने निकाला माइनस का 3y निकाला, माइनस का नहीं, 3y = 26। अब ये इसको इससे माइनस करेंगे तो देखिए निकल कर आएगा आपका 2y = 26। निकल कर आएगा कि नहीं आएगा? अगर हम लोग यहाँ से y का मान ज्ञात करें तो 26/2, तो यहाँ से काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। यहाँ से y का जो मान निकल कर आएगा वो आएगा आपका 13। कितना निकल कर आएगा? 13। देखिए y का मान ज्ञात हो गया और आपको यहाँ से x का मान ज्ञात हो गया। ठीक है, तो देखिए सिंपल से यहाँ लिखेंगे हम लोग, अतः प्राप्त संख्या x तथा y क्रमशः क्या होंगी? क्रमशः क्या होंगी भाई साहब? हम लोगों ने y तो अभी नहीं निकाला ना, y अभी नहीं निकाला है। ठीक है, तो y हम लोग यहाँ निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग y निकालेंगे। x का मान हम लोगों ने कितना निकाला? 3y। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर रखते हैं y का मान, y बराबर 13 हम लोग किस में रखेंगे? x बराबर 3y में। इसमें रखो 3 × 13, तो ये हो जाएगा आपका 39। ठीक है, x का मान निकल के आएगा आपका कितना? 39। ठीक है, x का मान 39 निकल कर आएगा। तो इसका मान मैंने यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, आसानी से x का मान 39 मैं यहाँ रख देता हूँ। तो आप लोग देखते रहिएगा, वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, x का मान देखिए, x का मान निकल के आया 39, यानी x संख्या आपकी 39 निकल के आई तथा y संख्या आपकी 13 निकल कर आई। ठीक है, इस प्रकार से आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न को समझने में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं हो रही होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए सिंपल से मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। देखिए दो संख्या x और मैंने y मानी। ठीक है, प्रश्न हमसे क्या कह रहा था? प्रश्न हमसे यह कह रहा था स्टूडेंट्स की जो दो संख्या हम लोगों ने मानी है उनका अंतर कितना है? 26 है। तो मैंने क्या किया? अंतर 26 कर दिया, समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गई। इसके बाद प्रश्न हमसे कह रहा था एक संख्या जो हमारी y है ना, ये आपके x की कैसी है? 3 गुनी है। यहाँ से हमको x का दूसरी समीकरण प्राप्त हो गई। दो समीकरण प्राप्त होने के बाद हम लोग आसानी से विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया। अगर आपने अच्छे से देखा है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं फिर।
देखिए इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी अच्छी तैयारी होगी स्टूडेंट, समझ में आ गया। तीसरा प्रश्न देखो, इसको हल करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। देखिए तीसरा प्रश्न हमसे ध्यान से पढ़ना, क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या। कोई 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, उसमें जो अंक आपने लिए हैं ना उनके योग 12 है, समझ में आ गया। यानी जो 2 अंकों की जो आपकी संख्या है उसमें जो आपने अंक ले रखे हैं उनका योग 12 है। ये तो हो गई हमारी शर्त नंबर 1। दूसरी शर्त कह रही है जो आपने संख्या बनाई है ना, जो प्रथम संख्या बनाई है, अगर हम लोग उनके इस अंकों को बदल दें, उनके अंकों को स्थान बदलने पर, यानी उनके अंकों का स्थान बदल दें, तो आपकी जो पहली संख्या थी ना वो उससे 18, यानी कि जो हमने अंकों को बदलने पर संख्या बनाई है वो संख्या 18 अधिक होगी, यानी जो हमने पहले संख्या ले रखी थी, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग हल डालते हैं, ठीक है, इसका हम लोग हल डालते हैं, सॉल्व करते हैं हल। चलिए देखिए कि प्रश्न को ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना संख्या का दाहिकांक y है तथा, देखिए जो मेरे स्टूडेंट शुरुआत से जुड़े होंगे उनको मैं ये प्रश्न बहुत बार करा चुका हूँ, ठीक है, तो उनको ये प्रश्न आसानी से आ रहा होगा। माना संख्या का जो इकाई जो दाहिकांक है वो y है तथा इकाई का जो अंक है ना, इकाई का अंक वो है स्टूडेंट्स y, ठीक है। इकाई का अंक है वो y है, x है, और दहाई का जो अंक है वो y है। तो हम लोगों ने यहाँ से आपको अगर संख्या बनाएंगे तो देखिए यहाँ से आपकी जो संख्या बनेगी ना, संख्या, मूल संख्या कह सकते हो, मूल संख्या, जो आपकी मूल संख्या बनेगी ना वो आपकी होगी स्टूडेंट्स 10y प्लस का x, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से दाही का अंक y ले रखा है और इकाई का जो अंक ले रखा है वो x ले रखा है। ध्यान देना, इकाई का अंक मैंने x ले रखा है, दाही का अंक मैंने y ले रखा है। तो ये हमारी कौन सी संख्या हो गई, ये हमारी मूल संख्या हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग करेंगे क्या, अंकों को पलट देंगे, अंकों को पलट देंगे तो हमारी संख्या क्या बनेगी उसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो देखिए अंकों को जब पलटेंगे तो संख्या बनेगी आपकी 10x प्लस का y। अब ये जो संख्या है ना, ये संख्या इस संख्या से कैसी है, 18 अधिक है। तो ये हमको प्रश्न में दे रखा था, तो देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार शर्त नंबर 1, प्रश्नानुसार शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1 क्या कह रही है, देखिए शर्त नंबर 1 हमसे प्रश्न में जो भी कह रही है वो लिखेंगे। शर्त नंबर हमसे 1 क्या कह रही है, 2 अंकों की एक संख्या, जो हम लोगों ने अंक ले रखे ना उनका योग 12 है। तो यहाँ हमसे ये संख्या कहना चाह रही है, यानी कि एक हमने x अंक ले रखा और एक हमने y अंक ले रखा, इनका जो योग है वो 12 है। यहाँ से हमको एक समीकरण तो प्राप्त हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए दूसरी समीकरण हम लोग निकालेंगे शर्त नंबर 2 से। शर्त नंबर 2 क्या दे रखी उसको जरा पढ़िए। शर्त नंबर आपकी 2 दे रखी है स्टूडेंट्स कि अंकों के स्थान बदलने पर, यदि हम अंकों का स्थान बदल देते हैं तो जो संख्या होगी वो 18 अधिक होगी। कौन सी संख्या, जो अंकों के स्थान बदलने पर हम लोगों ने संख्या बनाई थी। तो अंकों का स्थान बदलने पर संख्या हम लोगों ने बनाई थी 10x प्लस का y, ठीक है, ये हमारे अंकों को स्थान बदलने पर संख्या बनी थी। और जो मूल संख्या है वो थी हमारी 10y प्लस का x, इसको हम लोगों ने इससे माइनस कर दिया तो आया 18। ये आ गया आपका दूसरा समीकरण। यहाँ से इसको हम लोग आगे हल करते हैं। अब आपको ध्यान से देखना एकदम। अब देखिए इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर की संख्या जो है वो बदल जाएगी, ठीक है, ये आपकी थी प्लस की, अब माइनस की हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट खोल देता हूँ, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 18, ये आपका हो जाएगा एज इट इज़ 10x प्लस का y। अब देखिए x और x, y और y जोड़ और माइनस कर देंगे जो भी होगा। यहाँ से देखिएगा 10x माइनस का हो जाएगा आपका 9x, ये हो जाएगा माइनस का y इज इक्वल टू 18। यहाँ से अगर हम लोग 9 को कॉमन लेंगे तो x माइनस का y इज इक्वल टू 18 आ जाएगा, ठीक है। इतना अगर आपको क्लियर हो गया तो 9 एकम 9, 9 दुना के 18, 9 एकम 9, 9 दुना के 18, x माइनस y इज इक्वल टू बराबर में 2। यहाँ से अगर मैं देखूँ स्टूडेंट्स तो ये हमें समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई है। ये हमारी जो मिली ना समीकरण नंबर 2 मिली है, ये हमें समीकरण नंबर 2 मिली है। अब हम अगर समीकरण नंबर 1 और 2 को समीकरण
1 व 2 को विलोपन विधि से हल कर लें। विलोपन विधि से अगर हम समीकरण 1 देखें तो स्टूडेंट्स वो हमारी थी x प्लस का y इज इक्वल टू 12 और समीकरण दूसरी हमें मिली x माइनस का y इज इक्वल टू 2। यही तो मिली ना, यही मिली हमको समीकरण स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमको 2 समीकरणें प्राप्त हो गई। इन दोनों को ही समीकरणों को आपको हल करना है। हल करने के बाद आपको यहाँ से x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। जो भी मान निकल कर आएगा उसको आपको क्या करना है, इस जो आपकी मूल संख्या आपको जो मिली थी ना, मूल संख्या जो आपको मूल संख्या मैंने आपको बनाई थी 10y प्लस का x, इसमें आपको x का मान और y का मान रख देना है। जो भी आंसर निकल कर आएगा आपको कमेंट करना है, आपको बताना है क्या आंसर निकल कर आया। ठीक है, तो देखिए सारी चीज़ें आपको मैंने समझा दी। अगर आपको कहीं पर भी अगर समझ में ना आ रहा हो आप लोग कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।